तो बहुत ही रसीला दानेदार सूजी का खुशबूदार हलवा बनाने की आज आपको नई रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, ये हलवा जिसका जायका इतना लाजवाब होता है, यकीन करें ये हमारी एक ऐसी रवायती डिश है जो हर खासो आम जो है इसका दीवाना होता है। बस इसमें आप थोड़ा सा देसी घी डाल दें और इलायची डालकर पकाएं तो यकीन करें इसकी खुशबू ऐसी होगी कि देखते ही जो है सबके मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। और सर्दियों की बारिश हो या फिर बरसात की बारिश, यकीन करें ये हलवा जो है किसी नेमत से कम नहीं। अगर तो बिल्कुल गर्मा गर्म इसको ड्राई फ्रूट के साथ सर्व किया जाए तो क्या ही बात है। तो बस जी इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही आसान है इसको बनाना। बस एक कप आपने जो है वो सेट कर लेना है। वो मेजरमेंट वाला कप हो या घर में कोई भी चाय पीने वाला कप है वो सेट कर लें। तो मोटे पैंदे वाला कोई बर्तन ले, उसमें एक कप हमने घी शामिल करना है। कोशिश करें कि देसी घी, अगर देसी घी नहीं है तो डालडा घी शामिल कर लें। ऑयल से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो एक कप हमने नाप कर उसमें सूजी का शामिल कर देना है और उसमें आज मैं जो रसगुल्ले जैसा जायका जो है वो आएगा ना, वो उसमें हम शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून जितना हमने बेसन शामिल करना है। अच्छा, एक कप सूजी का ये मैं हलवा बना रही हूँ। और अगर तो आपने हलवा जो है ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना है तो आप सारी चीज़ों को डबल कर लें। एक कप सूजी मैंने ली है, एक कप मैंने घी शामिल किया है, 2 चम्मच मैंने यहाँ पर भर के बेसन के शामिल करने हैं। हल्की सी आंच कर देनी है दम वाली। इसका एक ख़ास तरीका है बनाने का। अच्छा, हल्की आंच पर आपने इसको पकाना है। यकीन करें इतना का शानदार दानेदार हलवा बनके तैयार होगा कि खाने वाले बस आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। अच्छा, मैंने इसको 5 मिनट तक धीमी आंच पे पकाया है, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। तो इसका कुछ इस तरह से टेक्सचर है, आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी जाग आ गई है और ये बुरबुरी सी हो गई है। मज़ीद मैं इसको पकाऊंगी और कितना टाइम लगेगा वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। और मेरी एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था, मैंने रिसेंट एक जो हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, तो उन्होंने कहा कि जो आपका हलवा है ये हलवा कम और गुलाब जामुन ज़्यादा लगता है। तो ये कमेंट पढ़ के मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे बच्चों की डिमांड थी कि आप ऐसा हलवा बनाएं जो रसगुल्ले की तरह हो। तो आज हम ये हलवा बना कर तैयार करेंगे। यकीन करें ये किसी रसगुल्ले से कम नहीं होगा। तो बस हल्की आंच पर हमने इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेनी है और इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाए जैसे बादामों के छिलके का कलर नहीं होता, बादामी कलर, तो बस वही आना चाहिए। और ऑयल इसने अच्छी तरह से, यानी कि घी जो है अच्छी तरह से इसे सेपरेट कर दिया है। तो बस यही कंडीशन जो थी वो हमें चाहिए थी। अब आप इसमें शामिल करें। अच्छा, मैंने इलायची जो थी वो 3 से 4 इलायची दरदरी से कूट कर इसमें शामिल कर दी थी। और इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल हैं, आप वो शामिल कर दें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट इनहेंस होता है। अच्छा, मैंने उनको अलहदा से ड्राई रोस्ट नहीं किया, आप इस तरीके से इनको डाल दें। अगर चाहें तो सेपरेट भी आप कर सकते हैं, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने सेपरेट जो है वो नहीं ड्राई रोस्ट किए। अब हम जो यहाँ पर 1 कप चीनी जो है वो शामिल कर देंगे। अच्छा, 1 कप सूजी थी तो 1 कप चीनी शामिल की है, 1 कप हमने घी शामिल किया है, 2 टेबलस्पून हमने बेसन का शामिल किया है। बस यही परफेक्ट मेजरिंग के साथ आपने हलवा तैयार करना है। यकीन करें बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होगा, इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बस चीज़ को हल्का सा मिक्स करेंगे। हमें यहाँ पर चीनी को ज़्यादा पकाना नहीं है। इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 3 कप पानी, यानी उसी कप से हम 3 गुना पानी शामिल कर देंगे जितनी हमने सूजी ली थी। और उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, शामिल करेंगे कुछ ज़ाफ़रान के दागे और थोड़ा सा आप इसमें जो येलो फूड कलर है वो शामिल कर लें। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा, बिल्कुल रसगुल्ले जैसा। तो जल्दी से इसको पकाएंगे। यकीन करें बहुत ही जल्दी से, बस 1 से 1.5 मिनट में इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल थिक हो जाएगी। तो कंटिन्यूसली हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे तो बहुत ही शानदार किस्म की इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आ जाएगी। तो अच्छी तरह से हमने इसकी जो है वो बनाई कर लेनी है ताकि जो घी है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए और इसमें पानी जो है वो बिल्कुल भी ना रहे। और साथ के साथ आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। वैसे भी आप लोग मेरी रेसिपीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपका तहे दिल से एक मरतबा फिर से शुक्रिया। तो जी देखिए अच्छी तरह से हम इसको कुक कर लेंगे यहाँ तक कि जो घी है ये सेपरेट करना शुरू कर दें। और इस स्टेज पे आप थोड़ा सा देसी घी जो है 1 टेबलस्पून जितना शामिल कर लें। इससे जो हलवे की जो लुक है वो बहुत ही शानदार आएगी। बड़ा ही शाइनी सा हलवा जो है ये बनके तैयार होगा और टेस्ट तो बिल्कुल ही बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका आएगा। इंशाअल्लाह आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही शानदार है और बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत कम टाइम में ये बनके तैयार हो जाती है। और यकीन करें हमारा जो ट्रेडिशनल नाश्ता है वो तो हलवे के बगैर बनता ही नहीं है। हलवा पूरी हो या खाली हलवा हो,
हलवे से नाश्ते में 4 चाँद लग जाते हैं। और उससे अच्छी बात तो ये है कि ये बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है। यकीन करें, ये आप ज़रूर बनाया करें, बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें। यकीन करें, आपके जिस्म को फ़ौरी तवानाई पहुँचाने वाली ये बेहतरीन किस्म की डिश है। इसको आप नाश्ते में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूज़ किया करें। बहुत ही आसान है इसको बनाना। आप हफ़्ते में 1 मरतबा तो ज़रूर बना कर दिया करें बच्चों को। यकीन करें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये डिश है। और बच्चों को बताया करें कि ये हमारे जो ट्रेडिशनल डिज़र्ट है वो ये है हलवा। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही शानदार, बिल्कुल रसगुल्ले जैसा हलवा बनाकर हमने तैयार किया है। और अगर तो आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो फीडबैक ज़रूर दिया करें। और इसके साथ ये भी बताया करें कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। ये जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस इसके ऊपर आप जो है कोकोनट है उसको आप थोड़ा सा जो ग्रीन कलर है वो लगा के वो स्प्रिंकल कर दें। तो जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल है, वो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। इंशाअल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आजकल वैसे भी गर्मियों का मौसम है तो ड्राई फ्रूट्स जो है वो घर में कम ही होते हैं। तो जो आपके पास है वो आप शामिल कर दें। इंशाअल्लाह बेहद जायकेदार ये जो है हलवा बनके तैयार होगा, जो कि सबको बहुत पसंद आएगा। इसके साथ आप इसको ऐसे ही सर्व करें, आप इसको नान के साथ सर्व करें या फिर पराठे के साथ खाएं। इंशाअल्लाह आपको बेहद पसंद आएगा। पूरी के साथ खाएं, इंशाअल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।